अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या स्कैंटी पीरियड्स जो हैं वो नॉर्मल होते हैं? क्या ब्लीडिंग का कम होना इसकी क्या वजह होती है और ये क्यों होते हैं? क्या पीरियड्स के दौरान सिर्फ स्पॉटिंग होना, 1 या 2 दिन धब्बे लगना, क्या ये नॉर्मल है? इसमें कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है? क्या हम इसको नॉर्मल पीरियड्स में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे? नॉर्मल जो पीरियड का साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है। पहले वाले जो 14 दिन होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम जो होती है वो ग्रो करती है। अगले 14 दिन में एंडोमेट्रियम शट डाउन हो जाती है और पीरियड्स प्रोड्यूस करती है। अगले जो 14 दिन होते हैं उसमें वही इतनी ही मिकदार में ब्लीडिंग प्रोड्यूस होगी जितनी मिकदार में आपकी एंडोमेट्रियम ग्रोथ करेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पीरियड्स का जो फ्लो होता है वो सिर्फ पहले 3 दिन होता है। पहले 3 दिन के अंदर आपके नॉर्मल पीरियड्स जो होते हैं वो आपको तकरीबन 20 से 30 ml आपका ब्लड लॉस होना चाहिए। कम पीरियड आने की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। सबसे अहम और मेन वजह हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। जैसे ही फीमेल के हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, अगर हार्मोन्स उसके कम हो रहे हों, फीमेल की जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो कम हो जाएगी। बाज़ औक़ात वो स्पॉटिंग के ऊपर आ जाती है। अक्सर औक़ात देखा ये जाता है जैसे पीरियड्स में फीमेल जो है वो किसी स्ट्रेस का शिकार है, उसे कोई घरेलू परेशानी है कि एग्जाम्स हो रहे हैं, अगर वो किसी स्ट्रेस का शिकार है, कोई एंजाइटी है, तो उसको पीरियड्स कम आएंगे। पहली वजह उसकी हार्मोनल इम्बैलेंस है, दूसरी वजह उसकी स्ट्रेस है या एंजाइटी है, तीसरी अहम वजह ये है कि बाज़ औक़ात जिसमें खून की मिकदार जो होती है वो गाढ़ी होती है, इस वजह से भी प्रॉपर पीरियड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। चौथी अहम वजह ये होती है कि पीसीओएस का मसला हो सकता है, कोई फेब्राइड की हिस्ट्री हो सकती है, कि इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप की हिस्ट्री हो सकती है। तो इस वजह से भी आमतौर पर देखा यह जाता है कि पीरियड्स कम आते हैं। इसकी एक और अहम वजह यह है कि बच्चादानी के साइज का कम होना। बच्चादानी का साइज जो है जब एक नॉर्मल साइज से कम होगा तो उससे पीरियड्स की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अंडों का प्रॉपर तौर पर ना बनना या प्रॉपर तौर पर रप्चर ना होना, इस वजह से भी आपके पीरियड्स कम हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप 2 या 3 महीने इंतजार करें। अगर आपके 2 या 3 माह से ज्यादा डिले पीरियड हो जाते हैं या आपको इसी तरह से कम मिकदार में पीरियड्स आते हैं तो आपको अपनी फॉरेन गायनेकोलॉजिस्ट के पास लाजमी विजिट करना चाहिए। अक्सर फीमेल्स का सवाल ये होता है कि हम इस स्पॉटिंग को, ईवी ब्लीडिंग को, हम इसको नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग या इसको नॉर्मल पीरियड्स कंसीडर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री के मुताबिक हम ये देखते हैं, हार्मोन प्रोफाइल का टेस्ट करवाना है, अगर आपके पीरियड्स के 1 या 2 साइकिल में आपके साथ इस तरह से हो रहा है कि आपके पीरियड्स कम आ रहे हैं, तो इस बात का ताल्लुक इससे है कि आपकी जो एंडोमेट्रियम की ग्रोथ है वो ठीक से प्रॉपर तौर पर नहीं हो रही। उम्मीद है वो तमाम फीमेल बच्चियां जो इस बारे में कंसर्न हैं और परेशान हैं कि जी हमारे पीरियड्स डिले क्यों होते हैं और हमारे पीरियड्स जो हैं वो कम क्यों आते हैं, स्कैंटी पीरियड होना नॉर्मल है या नहीं है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। उम्मीद है कि आपकी तमाम क्यूरीज जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि उसी फर्दर हम टॉपिक को मजीद अपने टॉपिक के अंदर क्लियर कर सकें। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।